सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने 700 बीमारियों की शिफा रखा है। बंगाल को गया था मैं, भाई साहब बोला मैं आपको ये बात, ऐसे ही बयान में नहीं, ऐसे ही बोला मैं। बंगाल गया था एक मर्तबा, 1.5 घंटा फ्लाइट अचानक लेट हो गई और एसी में बैठे तो मुझे जरा साइलेंट रखो भी, पूरे फोन साइलेंट करो। एक मर्तबा अगर बच गया फिर उसके बाद फौरन अक्लमंदी और अखलाक ये है कि साइलेंट मोड पे डाल देना, क्योंकि करने वाले को मालूम नहीं ना कि कहाँ बैठे हैं। तो 1.5 घंटा हाजी साहब फ्लाइट लेट हो गई। फिर उसके बाद 2 घंटे का सफर, 2.5 घंटे का सफर। ये ज्यादा वक्त एसी में गुजरता है तो सर में बड़ा दर्द होता है मुझे। आप लोग ताकतवर लोग हैं। तो फिर मैं एयरपोर्ट में उतरने के बाद कार में बैठा तो साथियों से कहा कि मुझे एक सर के दर्द की दवा और चाय होना। एक होटल के पास खड़ा है तो होटल ऐसा था, चाह से तौबा करने के लिए इरादा हुआ। बोला नहीं चलो भाई दर्द संभाल लेता हूँ, क्योंकि इस्लाम पाकीज़ा है, पाकीज़गी को पसंद करता है। मेरी माएँ और बहनें, आपसे गुजारिश है कि घरों के माहौल को ज्यादा से ज्यादा पाक रखें। रात के झूठे बर्तन जिस घर में सुबह तक झूठे रहते हैं उस घर की बरकत खत्म हो जाती है। ये औलिया का तजुर्बा है। कच्चे बर्तन झूठे अगर हो गए तो धोना आसान है, एक मर्तबा पानी में भिरा तो पाक हो जाते हैं। बाज़े औलिया ने फरमाया झूठे बर्तन पूरी रात शयातीन इस्तेमाल करते हैं। शैतान गलीज है, गलीजी पसंद करता है वो। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं इस मौजू पर बहुत कहने का इरादा रखता हूँ। होटल पसंद नहीं आई तो मैंने कहा कि चलो जाएंगे। तो एक तकरीबन 70-80 किलोमीटर का सफ़र था। जाने के बाद मदरसा पहुँचे, सूरह फातिहा पर बात कर रहा हूँ। मदरसा पहुँचते ही खाने का इंतज़ाम हुआ तो खाना रखे, खा लिया। मोहतमिम साहब से कहा कि मुझे बहुत सर में दर्द है, एक अगर कोई सर के दर्द की दवा हो तो इंतज़ाम कर दे। बंगाल कलकत्ता से भी 80 किलोमीटर दूर, बहुत छोटा करिया, मदरसे बड़े अच्छे चलते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हज़रत बेफिक्र रहिए, मैं एक ऐसी दवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, मज़े की नींद भी आ जाएगी। उसके बाद छोटे से एक गिलास में पानी ला कर दिए, मौलाना ये पी लीजिए। हो सकता है कि कोई होम्योपैथिक दवा होगी, लिक्विड होगी, मैं दवा समझ कर पी रहा, सादा सीधा पानी है। दवा है ये? नहीं मौलाना पानी है, पी लीजिए। पानी ही का मजा था। तो मैंने पूछा कि उनको जमजम है? नहीं जमजम नहीं है सकती। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पी कर एक 6-7 सेकंड भी नहीं गुजरे, एक 10-15 सेकंड गुजरो, ऐसा सर का दर्द खत्म हुआ गोया कि आया ही नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। मैंने मौलाना से पूछा कि क्या चीज़ है जो आपने मुझे दिया? जमजम भी नहीं, दवा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये सूरह फातिहा का दम किया हुआ पानी है जो हमारे घर में 20 साल से है। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, किसी बुजुर्ग का नाम लिए, उनके मुरीदीन में से हैं, खलफा में से, उनके शेख ने वजीफा बताया, जिस बाटल के पानी में 7 मरतबा आज सूरह फातिहा पढ़ दे, फिर उसे ज़रूरत के बक़दर इस्तेमाल करे, पूरा नहीं, कुछ तो पानी बचाए, फिर दूसरे दिन फिर पानी डालकर फिर 7 मरतबा पढ़े, रोज़ उस पानी पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते जाए
پانی استعمال کر کے پانی ملاتا جائے اور پانی جتنا پرانا ہو جائے گا اس پانی میں اتنی شفا آ جائے گی. اور انہوں نے یہ کہہ دیا مقدر میں موت نہیں تو انشاءاللہ تعالی ہر بیمار. ہمارے گھر میں تو حضرت ہم نے کبھی کوئی دوا ہی دیکھی نہیں. ہمارے گھر میں تو دوا بہت کم استعمال ہوتا ہے. جب بھی کسی کو پیٹ کا درد ہو، دانت کا درد ہو، سر کا درد ہو، پیر میں درد ہو، بخار ہو، تو ہم اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں. اور مجھے تعجب بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی کے فرمان سے زیادہ یقین کس پر ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ 70 بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے. ہمارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، ہمارے مسائل کا حل حدیث میں ہے، ہمارے